एक दफा का जिक्र है, जंगल के किनारे एक छोटे आरामदेह घर में एक शरारती बली मानो और एक खुशमिजाज बच्ची लैला रहते थे। मानो का नर्म मुलायम फर एक खिजा के पत्तों जैसा नारंगी था और इसकी आंखें छोटे सितारों की तरह चमकती थीं। लैला अपने गुलाबी गालों और दिलकश कहकहों के साथ इर्द गिर्द की हर चीज को दरियाफ्त करना पसंद करती थी। हर सुबह जब सुनहरी सूरज पर्दों से झांकता, मानो लैला के पालने पर छलांग लगाकर बैठ जाता और नरम गुदगुदी के साथ इसे जगाते हुए धीरे से मियाओ करता। लैला खुशी से कुलकारियां मारती, अपनी छूटी छूटी हाथों से मानो को थपथपाने की कोशिश करती और मानो बदले में एक प्यारी सी मियाओ के साथ इसे सलाम करता। एक धूप वाले दिन मानो ने फैसला किया कि वो लैला को घर के अंदर एक शानदार मुहिम पर ले जाएगा। पहले वो धूप से भरे रहने के कमरे में घुस गए, जहां फर्श पर रंग बरंगे खिलौने बिखरे हुए थे। लैला खुशी से खिलखिला उठी जब मानो ने एक चमकती हुई पीली गेंद इसकी तरफ लुढ़काई। गेंद खुशी से फर्श पर लुढ़कती रही और लैला जोश से इसे पकड़ने के लिए रेंगने लगी, जबकि मानो रास्ता दुखा रहा था। फिर वो बावर्ची खाने में पहुंचे, जहां ताज़ा बेक होने वाली कुकीज़ की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। लैला की माँ काउंटर पर मसरूफ थी, लेकिन जब ये मुहिम जोड़ी पहुंची तो इसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मानो तजस्सुस से सूंघने लगा और लैला हैरत से भरी अपनी आंखें खोले तालियां बजाने लगी। आखिरकार मानो ने लैला को बाहर बाग में ले जाया। घास ने इसके कदमों को गिदगदाया जब वो नरम हुआ में उड़ती तितलियों के पीछे रेंगती हुई दौड़ने लगी। मानो इसके साथ साथ छलांगें लगाता रहा, कभी कभार हुआ में छलांग मारकर अपनी शरारती हरकतों से तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता। वो दोनों हंसते और खेलते रहे यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगा और आसमान को सुनहरी और गुलाबी रंगों से रंग दिया। जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लैला की माँ ने उन्हें अंदर आने का कहा। मानो और लैला थके हुए लेकिन खुश एक बड़े नरम कुर्सी पर इकट्ठे होकर लटक गए। लैला ने जमा कर आह भरी और अपना सर मानो के जिस्म पर टका दिया, जिसने अपनी दम को इसके अर्द गिर्द हिफाजती अंदाज में लपेट लिया। दोनों साथ बैठे रहे और तारीक आसमान में चमकते हुए सितारों को देखते रहे। इसके बाद हर दिन एक नया दिलचस्प सफ़र बन गया, जो हंसी और मोहब्बत से भरा हुआ था, क्योंकि मानो और लैला एक दूसरे की सोहबत में खुशी और मुहिम जोई तलाश करते थे। और यूं जंगल के किनारे अपने छोटे आरामदेह घर में उनकी दिल को खुश करने वाली दोस्ती परवान चढ़ी, जो सबको ये याद दिलाती थी कि सबसे बेहतरीन मुहिम वो हैं जो अब अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं।